वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल है, वहाँ एससी दर्जाबंदी नाफिज क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी को चाहिए कि वो आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से बात करें और मुसलमानों के लिए 4% बीसी रिजर्वेशन को ख़त्म करवाएं। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी या फिर बंडी संजय ने केसीआर से ज़ात पर मबनी सर्वे का मुतालबा क्यों नहीं किया था, सर्वे में हिस्सा लेने की उनसे ख्वाहिश क्यों नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी और बीआरएस के खुफिया माहिदे को बेनकाब करेंगे। ఉన్నారు అని దూదేక్లా నూర్ భాష ఇట్లాంటి చాలా మైనారిటీ ఉపకులాలు ఈరోజు బీసీ రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. ఈరోజు కులగణన జరిగితే మీరు అధికారం కోల్పోతుందనే దుఃఖంలో కిషన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు అడ్డం పడుతున్నాడు బీసీ కులగణన మీద. ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. మా మిత్రుడు కృష్ణమాదిగన్ పాపం కౌగిలించుకున్నారు, బాగానే ఆయనను వినియోగించుకున్నారు ఎన్నికలలో. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ ప్రభుత్వం ఉంది కదా, ఎందుకు ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేయట్లేదు? మాదిగ ఉపకులాలు ఒకనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉమ్మడి రాష్ట్రము, ఆ రోజు మాదిగ ఉపకులాలు వర్గీకరణ అమలు జరిగింది కదా. ఈరోజు తెలంగాణలో మేము అమలు చేయడానికి అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ ప్రభుత్వం ఉన్న దగ్గర ఎందుకు తీసుకోలేదు కిషన్ రెడ్డి గారు? ఇది మాదిగలకు చేస్తున్న ద్రోహం కాదా? పక్క రాష్ట్రంలో మీరు బీసీలకు ఇస్తున్న 4% రిజర్వేషన్ మీరు రద్దు చేస్తారా? మీకు చిత్తశుద్ధి ఉందా? నీకు ధైర్యం ఉన్నదా కిషన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడును డిమాండ్ చేసి మైనారిటీలకు ఇస్తున్న 4% రిజర్వేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రద్దు చేయించరాను? అంటే కేవలం భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టి రాజకీయ ప్రయోజనం పొంది పబ్బం గడుపుకోవాలనే ప్రయత్నం తప్ప చిత్తశుద్ధి ఎక్కడుంది కిషన్ రెడ్డికి? शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के सहन में वाक़ प्लास्टिक के शेड में मुसल्लियान मस्जिद को गर्मी की तमाज़त और लू से बचाने के लिए मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली ने अपने ज़ाती अखराजात से शेड के नीचे फॉल्स सीलिंग की तामीर करवाई। इसके नतीजे में शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में खूबसूरती में इजाफा हो गया है और मुसल्लियों को गर्मी से भी राहत मिल रही है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से एक दिन पहले मस्जिद में शेड के काम की तकमील अमल में आई। इस मौके पर तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। मौलाना डॉक्टर हाफिज़ अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी खतीब व इमाम शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा ने इस बेहतरीन इक़दाम पर मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद में अब तक गुज़िश्ता कई हुकूमतों में शामिल वज़रा और सरकारी अहदेदारों ने नमाज़ें अदा की, लेकिन मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अल्लाह की रज़ा की खातिर ज़ाती अखराजात से जो कदम उठाया है उससे मुसल्लियों को इंतहाई सहूलत होगी। अस्सलाम वालेकुम। क़रीबन एक महीना पहले मुसल्लान मस्जिद बाग़-ए-आमा की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन मेरे सामने आया था और हम यहाँ पर आके एक मीटिंग करे थे। यहाँ के मुसल्लियों का एक ख़ास इसरार ये था कि यहाँ पे जो शेड था प्लास्टिक का, उसकी वजह से बेइंतहा गर्मी होती है और यहाँ पर जब मुसल्ली बैठता है उसको बेइंतहा गर्मी का सामना करना पड़ता है। अगर इसकी पे यहाँ पर अगर कोई फॉल सीलिंग का काम पूरी मुकम्मल तौर पर हो जाए तो उससे यहाँ के मुसल्लियों को बड़ी राहत होगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने ये मुझे मौका दिया है बाग़-ए-आमा की मस्जिद को खिदमत करने का और इसको खूबसूरत बनाने का। और अल्लाह का फजल करम है, हम एक महीना पहले इसका काम लिए थे और एक महीने के अंदर पूरी फॉल सीलिंग का काम मुकम्मल हुआ। अल्लाह के फजल में क़रीबन 103 लाइट्स इसमें लगाए गए और पूरी तौर पे मुकम्मल तौर पे मस्जिद के ज़िम्मेदार और मौलाना अहसन साहब की मुतमईनी के हिसाब से इसका काम किया गया। मुझे यकीन है कि ये जो इक़दाम यहाँ पे लिया गया है अल्लाह ताला इसे कबूल करेगा और इंशाअल्लाह इसका जो यहाँ पे जो गर्मी को जो कम किया गया है इंशाअल्लाह आखिरत में हमारी भी गर्मी। फीस में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ वालिदैन ने एहतजाज किया। ये एहतजाज हयात नगर में जी स्कूल के सामने औलिया तलबा ने किया। उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली। विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर निकाली गई इस रैली के नतीजे में शदीद ट्रैफिक जैम हो गई। इन एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि अचानक 30 से 50% फीस में इजाफा किया गया है। నేను ఎంఈఎఫ్ ఫౌండేషన్ నుంచి ఆల్ ఇండియా పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. ఇది స్కూల్స్ విషయంలో చాలా బాధాకరం. ఏ స్కూల్ అయినా సరే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రకారంగా 10% పెంచమనే ఉంది. కానీ వీళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ప్రతి స్కూల్, ఈ స్కూలే కాదు ప్రతి స్కూల్ కూడా చాలా బాధాకరమైన విషయం అండి. కట్టలేని పరిస్థితుల్లో పేరెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ప్రతి పీజీ నుంచి
కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ప్రీ స్కూల్ అని చెప్పని గవర్నమెంట్ చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు మాత్రం భయంకరంగా దండుకుంటున్నాయి. ఒక స్కూలే కాదు, చాలా స్కూల్ నుంచి కూడా ఈ విషయం మా దృష్టికి వచ్చింది. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ప్రతి ఒక్క పేరెంట్, ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడు కూడా ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకునే విధంగా ఫీజులు తగ్గించే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి అని యాజమాన్యాన్ని కోరుకుంటున్నాను. तैराकी के दौरान 2 तलबा की मौत हो गई। ये वाक़या नलगुंडा ज़िले में पेश आया। ज़राए के मुताबिक ज़िले के चंदमपेट मंडल में नकलागंदी प्रोजेक्ट के करीब डिंडी रिजर्वायर में तैराकी के दौरान इत्तेफाकी तौर पर 2 तलबा की मौत हो गई। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने माहिर तैराकों की मदद से नाशों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवाही इलाके पुपलगुड़ा में वाक़ एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में कमसिन लड़की के बशमूल 2 खवातीन जाँ बहक हो गई, जबकि मुकामी अफराद के ताउन से यहाँ से 5 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक पुपलगुड़ा पाशा कॉलोनी में वाक़ G+2 इमारत की निचली मंजिल पर उस्मान नामी शख्स की किराने की दुकान है। इस इमारत में एक ही ख़ानदान के अफराद मुक़ीम बताए गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक कल 5:30 से 6 बजे शाम के दरमियान ये आग लगी। बताया जाता है कि फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी वजह से दुकान का सारा सामान जल गया। आग ने बढ़ते हुए करीब में रखी हुई 2 4 व्हीलर्स को अपनी लपेट में ले लिया और पहली मंजिल तक पहुंच गई। इस हादसे के बाद ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि दूसरी मंजिल पर मुक़ीम अफराद छत पर चले गए। पहली मंजिल पर जो लोग मुक़ीम थे वो फंस गए। बताया गया है कि यहाँ जुमला 8 अफराद फंस गए थे, जिनमें से 5 को मुक़ामी अफराद की मदद से बचा लिया गया और रस्सियों की मदद से उनको बचाने का काम अंजाम दिया गया। वरंगल में एक डॉक्टर का उसकी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। हाल ही में डॉक्टर पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया था। यह हमला डॉक्टर की बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर करवाया था। डॉक्टर सुमंत रेड्डी, जो इस हमले में शदीद जख्मी हुए थे, हफ्ते की सुबह वरंगल के MGM हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर सुमंत रेड्डी वरंगल के हंटर रोड पर रहते थे। उन्होंने 2016 में इस खातून से लव मैरिज की थी। 2018 में वो अपने रिश्तेदारों के तालीमी इदारे संभालने के लिए अपनी बीवी के साथ संगारेड्डी मुंतकिल हो गए। वहाँ पर ये खातून स्कूल टीचर बन गई। सुमंत रेड्डी एक सरकारी दवाखाने में कॉन्ट्रैक्ट पर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करने लगे। जिम जाते हुए खातून की मुलाकात वहाँ के ट्रेनर से हुई, जो बाद में उनके दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात का सबब बन गई। डॉक्टर सुमंत रेड्डी को इन दोनों के ताल्लुकात का इल्म हुआ तो शौहर और बीवी में झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद वो दोबारा वरंगल वापस आ गए। 2019 में खातून को जनगांव ज़िले के एक कॉलेज में लेक्चरर की मुलाजिमत मिल गई, लेकिन इसके बावजूद इसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने आशिक को घर बुलाया करती थी, जिस पर इन दोनों के दरमियान कई मरतबा झगड़े हुए। आखिरकार इन दोनों ने मिलकर सुमंत रेड्डी को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाते हुए इस पर हमला किया। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के चाँद के आगाज़ के साथ ही मस्जिद नबवी शरीफ में तरावे का आगाज़ हो गया है। पहली तरावे के मौके पर शेख सलाउल बदीर ने मस्जिद नबवी शरीफ में दुआ का एहतमाम करवाया। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में हिट एंड रन केस में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। नारसिंगी वटी नागुलापल्ली ORR सर्विस रोड पर एक नामालूम गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर दे दी। हादसे में बाइक सवार P गणेश हलाक हो गया, जबकि इसका साथी शदीद जख्मी हो गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पद्म विभूषण डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी सदरनशीन AIG हॉस्पिटल्स की तहनीती तकरीब में शिरकत की। बंजारा हिल्स की लीला होटल में ये तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के में 7 करोड़ 46 लाख रुपए के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का असम्बली याकुतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स रैन बाजार, तालाब चंचलम, पत्थरगट्टी, मुगलपुरा में ये तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इन तरक्याती कामों में CC रोड्स की तामीर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, VVC रोड्स,
मौला का शिला की मरम्मत और देखभाल के साथ साथ आरसीसी बॉक्स ड्रेन की तामीर, कब्रिस्तानों की हिसारबंदी, फर्श की तनसीब, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नशीमन नगर की मरम्मत, नाले की मरम्मत और तामीर के अलावा नाले पर जायद पाइपलाइन की तनसीब, कम्युनिटी हॉल पर छत की तनसीब और मरम्मत के काम, नाले की रीलिंग और नाले पर जालियों की तनसीब के अलावा दीगर काम शामिल हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल करम है। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर 7 करोड़ 48 लाख के कामों का आज इनाग्रेशन अमल में आया है। इसमें मेरे साथ में जनाब यासर अरफात साहब, सादिक सिराज साहब, रेन बाजार कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब, पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी साहब, मुगलपुरा कारपोरेटर नसरीन मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम आज के इस इनाग्रेशन प्रोग्राम में मौजूद। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी वोटर लिस्ट में रद्दोबदल कर रही है। मगरबी बंगाल दीगर रियासतों से एक ही EPIC नंबर वाले इंतखाबी शनाख्ती कार्ड बनाकर फर्जी वोटर्स के जरिए इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रही है और ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में हो रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बीजेपी ने इसी फार्मूले से कामयाबी हासिल की, लेकिन बंगाल में पकड़ी गई। ममता बनर्जी ने इस सिलसिले में बीजेपी पर शदीद तनकीद की। माह रमज़ान की आमद के साथ ही तबाही के बावजूद सड़कों को गाज़ा में सजाया गया है। फ़लस्तीनियों की हिम्मत और ईमान की एक मुख्तलिफ सतह देखी जा रही है। ज़मीन पर सबसे मजबूत, बहादुर और सबसे खूबसूरत लोग फ़लस्तीन के हैं। पेटा इंडिया नामी तंजीम ने KBR पार्क के करीब अनोखा एहतजाज किया और सब्जी खोर बनने की शहरियों से ख्वाहिश की। एक लड़की ने मछली का लिबास पहनकर यह अनोखा एहतजाज किया। इसने हाथ में प्ले कार्ड थाम कर आवाम से ख्वाहिश की कि वो सब्जी खोर बने। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बदतमीज़ करार दिया और उन पर तीसरी आलमी जंग के साथ दाव आजमाने का इल्ज़ाम लगाया। यूक्रेन के सदर ने अमन माहिदे के सिलसिले में अमेरिका के साथ मादनियात के ज़खायर तक रसाई देने के माहिदे पर दस्तखत करने वाशिंगटन पहुंचे थे, जहां व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उन्होंने नायब सदर JD विंस की मौजूदगी में सदर ट्रंप से मुलाकात की। बातचीत के दौरान रूस के साथ अमन माहिदा पर दोनों कायदीन के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जिसके बाद ट्रंप ने बातचीत दरमियान में ही ख़त्म कर दी और एक बयान में उन्होंने कहा कि वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सदर ज़ेलेंस्की माहिदे के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका एहसास है कि अमेरिका की मौजूदगी बातचीत में उन्हें बड़ा फ़ायदा देगी। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I the said stupid thank- president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के कारों के काफिले की कार की टक्कर से एक शख्स जख्मी हो गया। ताड़ेपल्ली में DGP ऑफिस के करीब ये हादसा पेश आया। पवन कल्याण के अमले ने जख्मी शख्स को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।